चलिए बच्चों, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं नया वीडियो एटॉमिक स्ट्रक्चर पे ही है। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर पे हम लोग आज देखने वाले हैं, हम आज जो बात करने वाले हैं वो है एनर्जी एंड रेडियस ऑफ बोर्स ऑर्बिट। एनर्जी और रेडियस के बारे में बात करेंगे। चलिए, तो आपको पता है कि एनर्जी का जो फॉर्मूला है, एनर्जी इज इक्वल टू क्या है, माइनस आर एच जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। तो जेड क्या है, जेड इज नथिंग बट द एटॉमिक नंबर, एन क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, आर एच जो है, आर एच इज नथिंग बट रेडबर्ग्स कांस्टेंट। तो आर एच अगर रेडबर्ग कांस्टेंट है तो उसका वैल्यू कितना है, दैट इज यहाँ पे डिफर होता है, वहां पे हमने अलग देखा, कहाँ पे, वहां पे दैट इज लैम्डा जब निकाल रहे थे उसका वैल्यू क्या था, 10 टू द पावर अप्रोक्सीमेटली 10 टू द पावर 7 दैट इज मीटर इनवर्स, या 10 टू द पावर 5 सेंटीमीटर इनवर्स। तो यहाँ पे आर एच इज इक्वल टू 2.18 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 18 जूल है, अगर जूल में लेते हैं तो, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लेते हैं तो दैट इज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू हाउ मच, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का वैल्यू है दैट इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। ओके, तो उसके बाद है कि एनर्जी फॉर हाइड्रोजन एटम, हम लोग अलग अलग एटम के लिए निकाल सकते हैं एनर्जी डिपेंडिंग अपॉन, क्योंकि हमारे पास जेड भी है और एन भी है, तो उससे एनर्जी का वैल्यू निकल जाएगा इजीली। बट हम लोग हाइड्रोजन की बात करते हैं कि हाइड्रोजन की अगर फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट, फिफ्थ ऑर्बिट के लिए अगर एनर्जी पूछा तो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। तो बहुत इजी आसान सा तरीका है, हम लोग आज सीखेंगे। तो देखिए, E1 है, हमको पता है E1 अगर हमने लिखा तो क्या है, माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आता है। E2 क्या करना है हमको, 13.6 को डिवाइड करना है, किससे, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 से डिवाइड कर दिया तो आता है कितना, माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर थर्ड का अगर एनर्जी लेवल निकालना है तो क्या है, दैट इज माइनस 13.6 डिवाइडेड बाय 9, तो आता है उतना माइनस 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसके बाद फोर्थ का अगर एनर्जी निकालना है तो वो आता है माइनस 13.6 डिवाइडेड बाय 16, दैट इज ऑलमोस्ट अराउंड माइनस 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और यहाँ पे इट इज माइनस फिफ्थ एनर्जी ऑर्बिट, फिफ्थ एनर्जी लेवल का जो एनर्जी है वो कितना है, माइनस 0.554 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि जैसे जैसे हम लोग न्यूक्लियस से दूर जा रहे हैं वैसे वैसे एनर्जी क्या हो रहा है, एनर्जी इज इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग कैसे, आप तो बोलेंगे सर ये तो निगेटिव माइनस 13.6 है। हाँ, निगेटिव माइनस 13.6 है, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि निगेटिव में वैल्यू जितना कम होता है उतना वैल्यू क्या होता है, ज्यादा होता है। तो आप देखेंगे यहाँ पे अगर वैल्यूज माइनस 13.6, माइनस 3.4, माइनस 1.51, माइनस 0.85 एंड माइनस 0.54, तो ये वैल्यू क्या हो रहा है, कम होते जा रहा है। इसका मतलब वैल्यू निगेटिव में वैल्यू कम होना मतलब वैल्यू बढ़ना होता है। तो नेक्स्ट क्या है, रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम का रेडियस क्या है, हाइड्रोजन एटम का रेडियस पहले ऑर्बिट का आता है 52.9 पिको